हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मतलब कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एनसीईआरटी साइंस का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो साइज में कितने होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, वो हम लोग के मित्र है तो किस प्रकार से है, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसको जा करके जरूर देखिए। और इस वीडियो में आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक कौन सा कवर करेंगे, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में जो भी डिजीज का जो कारण होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एनिमल्स में जो डिजीज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो डिजीज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वीडियो वो पूरी तरह से एनसीईआरटी साइंस पे बेस्ड है। ठीक, तो जिसमें आपको पूरा एनसीईआरटी साइंस जो है वो कवर कराया जाएगा चैप्टर 2 का, जिसमें आपको 100% सेटिस्फैक्शन का गारंटी मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब हानिकारक सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरीकों से हम लोग के लिए क्या हानिकारक है। ठीक है, हार्मफुल मीन्स हानिकारक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोल रहा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज का कारण बनते हैं। ठीक, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस। बोल रहा है कि ऐसे ही जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा सूक्ष्म जीव जो कि बीमारी को फैलाता है, उसको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कहते हैं, फूड को बर्बाद कर देते हैं, क्लोथिंग जो हम लोग का कपड़ा वगैरह रहता है उसको बर्बाद कर देते हैं, जो लेदर होता है ना, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो चलिए अब जो है वो हम लोग पढ़ते हैं इसके और भी हार्मफुल स्टडीज के एक्टिविटीज के बारे में, वो भी डिटेल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, मतलब मनुष्यों में जो भी डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। बोल रहा है पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस मीन्स बता चुके हैं क्या होता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो हम लोग के बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, तो जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, जो वायु लेते हैं हम लोग अंदर एज इन ब्रीदिंग, उससे हम लोग के बॉडी में इन करते हैं। जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं उससे इन कर जाते हैं हम लोग के बॉडी में। जो खाना हम लोग खाते हैं उससे हम लोग के बॉडी में इन कर जाते हैं। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी को फैलाते हैं मनुष्य में, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, ठीक है, उससे भी फैलता है। किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, मतलब कि जिसको पहले से कुछ ना कुछ बीमारी है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैला है, ठीक, या फिर कोई एनिमल है जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी किया है, तो एनिमल्स और इन्फेक्टेड पर्सन के
डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, फैलते हैं। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। क्या बोल रहा है, ये जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं, ठीक, माइक्रोब्स मीन्स आपको पता है सूक्ष्म जीव है ना, तो माइक्रोब्स के द्वारा जो डिजीज फैलता है माइक्रोबियल डिजीज उसको बोलते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीज जिसको जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है थ्रू एयर, वायु से, वाटर से, पानी से, फूड से और फिजिकल कांटेक्ट से, इस तरह के डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज का अगर कोई पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज तो क्या आंसर हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर देंगे द माइक्रोबियल डिजीज या फिर द डिजीज विच इज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। बोल रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग का अगर हम लोग को एग्जाम्पल पूछे तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोलेरा, ठीक, कॉमन कोल्ड जो हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है, चिकन पॉक्स हो गया, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब जो है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक, मतलब कि इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है फिर से, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज, जब कोई एक पर्सन जो होता है वो सपोज कीजिए कोई कॉमन कोल्ड स्नीज से परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस स्प्रेड इन द एयर। तो क्या बोल रहा है कि जब उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी एक पर्सन को उससे ग्रसित हो जाता है, तो उसका नाक जब बहता है, ठीक है, जब उसको सर्दी होता है और जब वो छींकता है तो उसके नोज के थ्रू से क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, मीन्स उससे क्या निकलता है, मॉइस्चर निकलता है ना, मीन्स पानी निकलता है नाक से। तो उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ वायरस होता है, मीन्स बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में वायरस होते हैं, विच आर स्प्रेड इन द एयर, जो कि कहाँ स्प्रेड कर जाते हैं, एयर में स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक, फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। क्या बोला, जो ये वायरस होते हैं वो एक हेल्दी पर्सन जो कि उसके कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहता है, उसमें वायरस जो होता है वो इंटर कर जाता है। कब इंटर कर जाता है, वाइल ब्रीथिंग, जब वो सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मैन है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक मैन है बी, ठीक, मैन ए को क्या हो गया, कॉमन कोल्ड स्नीज हो गया है, कॉमन कोल्ड स्नीज हो गया, ठीक, और बी जो है वो अभी पूरा एकदम हेल्दी है, क्या है, हेल्दी। अब क्या होगा देखिए, अब ए वाला जो है उसको कॉमन कोल्ड स्नीज है, और जब ये छींकेगा, जब ये छींकेगा तो क्या होगा कि उसका नोज से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, या फिर हो सकता है उसके मुंह से पानी निकले मॉइस्चर के रूप में, ठीक है, और जब ये निकलेगा तो उसमें क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ वायरस हो गए जो कि एयर में फैल जाएगा, ठीक है, एयर में फैल जाएगा। अब एयर में जब फैल जाएगा तो बी क्या कर रहा है, बी तो सांस लेना तो छोड़ेगा नहीं, है ना, ये सांस तो अपना लेते रहेगा, सांस छोड़ते रहेगा। तो ये जब सांस लेगा, ठीक है, जब ये छींकेगा और जब ये सांस लेगा तो क्या करेगा कि ये जो एयर में वायरस अभी फैल गया था इसके छींकने के बाद, ए के छींकने के बाद, तो बी क्या कर लेगा, उससे उस एयर को इनहेल कर लेगा, और जब इनहेल कर लेगा तो बीमारी भी क्या होगा, इनहेल हो जाएगा। दैट मीन्स उसको भी कौन सा बीमारी हो जाएगा, कॉमन कोल्ड स्नीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, किसी का अगर स्टेमिना ज़्यादा होता है तो उसको नहीं होता है, लेकिन जिसका स्टेमिना लो होगा उसको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर है बूझो, बूझो क्या पूछता है,
देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये पूछ रहा है बुझो कि चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अब बताइए कि हम लोग जो है कि कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे रोकते हैं। तो यहाँ पे पहली जो है वो जवाब दे रही है, क्या दे रही है, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब हम लोग छींकते हैं उस दौरान हम लोग को अपने नोज पर और माउथ पर क्या रखना चाहिए, हैंडकरचीफ रखना चाहिए, रुमाल को रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यह सही है कि हम लोग को क्या करना होगा कि इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको बीमारी है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज वाला बीमारी है, उससे हम लोग डिस्टेंस बना करके रखें। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बोल रहा है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का कैरियर के रूप में काम करते हैं। मीन्स उस माइक्रोब्स को, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को फैलाने का काम करते हैं। ठीक, एक प्लेस टू दूसरा प्लेस लाने का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। और जो आपका हाउस फ्लाई है दैट मीन्स मक्खी है ना, तो ये भी क्या है, एक तरह का कैरियर है जो कि क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, हाउस फ्लाई को कैरियर बोला गया। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज। जैसा कि आपको पता है कि जो मक्खी होता है वो हमेशा गंदगी में बैठता है, कूड़ा कचरा में बैठता है। एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा, और जो जानवर का एक्सक्रीटा होता है, ठीक, उस पर बैठता है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। जो पैथोजेंस होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जब वो अनकवर्ड फूड पर, मीन्स जो खाना ढका हुआ नहीं रहता है, उस पर बैठ जाते हैं जब ये मक्खियाँ, तो क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं वो उस खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस खाने में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो कोई भी इस खाना को खाता है, कंटामिनेटेड फूड को, ठीक, जिसमें पैथोजेंस आ गया है, तो उस खाना को जो भी खाता है उसको क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हम लोग को सलाह दिया जाता है कि हम लोग को खाना ढक करके रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमेशा क्या करना है कि जो भी खाना आपको अनकवर्ड है, जो भी खाना आपका अनकवर्ड है, उस फूड आइटम को आपको कंज्यूम करने से, उसको खाने से हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। ठीक, मतलब नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। बोल रहा है कि जो दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात करें हम लोग कैरियर का, तो उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। ठीक है, जो कि आपका फिगर 2.8 में दिया गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो को, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। जो कि क्या करता है, फीमेल एनोफ्लिस मच्छर क्या करता है कि मलेरिया का परजीवी को फैलाता है। ठीक है, मलेरिया का जो परजीवी होता है उसको फैलाता है। आप लोग मलेरिया बीमारी तो सुने होंगे, उसको क्या करता है, कौन फैलाता है, तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो फैलाता है। ठीक, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू वायरस का क्या होता है, कैरियर होता है। ठीक, मीन्स डेंगू वायरस को कौन फैलाता है, तो एडिस मॉस्किटो फैलाता है। मलेरिया का पैरासाइट को कौन फैलाता है, तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो फैलाता है। ये इतना आपको याद कर लेना है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो आप पूछ रहा है कि हम लोग जो है वो मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोक सकते हैं, उसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। तो जैसा कि मॉस्किटोज, जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ बढ़ते हैं, तो पानी में बढ़ते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए किसी को भी कहीं भी पानी जमा होने देना नहीं चाहिए, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो टायर हो, फ्लावर पॉट हो, और कुछ भी हो, वहाँ पे पानी जमा होने नहीं देना चाहिए।
By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। बोल रहा है कि हम लोग को आसपास क्लीन रखने से, ठीक है, और सूखा रखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉस्किटोज को, मच्छरों को बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहली जो है वो क्या बोल रही है, देखिए, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। पहली बोल रही है कि टीचर लोग हम लोग को हमेशा बताते रहते हैं कि हम लोग को कहीं भी अपने आस पड़ोस में पानी जमने देना नहीं चाहिए। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण अभी आप लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमेशा पानी में ही बढ़ते हैं। ठीक है, और पानी में ही बढ़ते हैं तो उससे क्या हो सकता है, हम लोग को बीमारी हो सकता है ना, बीमारी हो सकता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कहीं भी पानी जमा होने देना नहीं चाहिए, चाहे वो कूलर हो, चाहे टायर हो, चाहे फ्लावर पॉट हो, या आपके घर के आसपास कोई गड्ढा हो, वहाँ पे पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। ठीक, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो अब आपको क्या करना, आपको ये करना है कि इससे बचाव के उपाय के लिए, ठीक है, मलेरिया के स्प्रेड को बढ़ने से रोकने के लिए आपको एक मेजर्स मीन्स क्या क्या आपको करना है उसका एक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, कि मलेरिया उससे बढ़े नहीं बल्कि उसका जो ग्रोथ है वो खत्म हो जाए, रुक जाए। तो उसके लिए आप क्या उपाय करोगे, तो सबसे पहला उपाय आप क्या कीजिएगा, तो पानी कहीं जमा होने देना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमेशा जो आपका आस पड़ोस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर है, आप सोते समय हमेशा मॉस्किटो नेट का यूज़ करें। तो ये सब कुछ मेजर्स है जो कि आप मलेरिया के स्प्रेड को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। अब आगे जो हम लोग 2.1 टेबल देखेंगे, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि कुछ जो कॉमन डिजीजेज होते हैं जो कि ह्यूमन्स को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, वो किस मोड से फैलते हैं, एयर से फैलते हैं, वाटर से फैलते हैं, या फिर एयर वाटर दोनों से फैलते हैं, ठीक है, या फिर फूड से फैलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ जो जनरल मेथड होता है उसको प्रिवेंशन का, उसको रोकने का, उसके बारे में पढ़ेंगे किसमें, टेबल 2.1 में। तो देखिए टेबल 2.1, यहाँ पे टेबल 2.1 है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा के कारण होने वाले मनुष्यों में कुछ सामान्य रोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस को कौन फैलाता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस को फैलाता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसके थ्रू से फैलता है, मीडियम क्या है, तो वो है एयर। ठीक, उसके बाद मिसेल्स जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, वो भी एयर है। ठीक है, फिर है चिकन पॉक्स भी वायरस के द्वारा फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और कांटेक्ट, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। पोलियो देखिए, पोलियो भी वायरस से फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और वाटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो चारों दिया गया था, ट्यूबरकुलोसिस, मिसेल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, उसका आपको प्रिवेंटिव मेजर दिया गया है जो कि जनरल है। ठीक है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं जनरली, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जिसको भी इस तरह का बीमारी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, उसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए उस पेशेंट को। ठीक है, मीन्स एकदम अकेले रखना चाहिए, किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। क्या बोल रहा है कि जो भी उसका पर्सनल बिलोंगिंग है, जो भी सगा संबंधी है, ठीक, उसको पेशेंट से दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, अगर सुटेबल एज है उसका, ठीक है, जिस एज पे उसको है उसके एज के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कोलेरा। कोलेरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर और फूड।
फिर है टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये दोनों बीमारी का प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं हम लोग? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हम लोग को क्या करना चाहिए कि जो पर्सनल हाइजीन होता है, साफ सफाई, जैसे हम लोग का डेली नहाना है ना बढ़िया से, तो वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और साफ सफाई का आदत को डेवलप करना हम लोग को। ठीक, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, हमेशा एकदम जो कि अच्छा से कुक फूड है उसको कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि हाफ कुक्ड फूड है उसको हम लोग खा लिए, तो अच्छा से जो पका हुआ उस खाना को खाना है। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पीना, उबला हुआ पानी पीना है। ठीक है, और वैक्सीनेशन करवाना है, मतलब सुई जो होता है उसको लेना है। ठीक है, जो आपका कोर्स दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा उसको कंप्लीट करना है। फिर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। और कैसे फैलता है? तो वाटर के थ्रू से फैलता है। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? तो हम लोग को बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक करना चाहिए, उबला हुआ पानी को, और वैक्सीनेशन करना चाहिए, मीन्स इंजेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, फिर है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और किसके द्वारा फैलता है? मीन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो मॉस्किटो। ठीक है, उसको कौन फैलाता है? मॉस्किटो फैलाते हैं। हम लोग को क्या करना चाहिए? यूज मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए एंड रिपेलेंट्स, जो कि मच्छरों को आने से रोक दे, उसका यूज करना चाहिए। जैसे आपका क्या हो गया? आपका हो गया गुड नाइट वाला रिफिल जो होता है ना, उसको यूज कर सकते हैं। कछुआ यूज कर सकते हैं। क्वाइल जो होता है, मच्छर वाला अगरबत्ती भी आ गया है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और क्या करना चाहिए हम लोग को? इंसेक्टिसाइड जो होता है, मीन जो इंसेक्ट को मार देता है, उसका स्प्रे यूज करना चाहिए। और हम लोग को अपने आसपास के क्षेत्र में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि मॉस्किटो बढ़े। ठीक, तो हम लोग को ये सब चीज करना चाहिए। ठीक है, कौन सा बीमारी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक हम लोग का? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो बीमारी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। बोल रहा है कि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल ह्यूमंस और प्लांट्स में ही बीमारी को नहीं फैलाते हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। वो कुछ जानवरों में भी फैलाते हैं, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में नहीं फैलाते बल्कि जानवरों में भी फैलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उसका? रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease। तो 1876 में ये बैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया का खोज किए थे, जिसका नाम क्या था? बैसिलस एंथ्रेसिस। और जिसके कारण से क्या होता था? एंथ्रेक्स नाम का बीमारी होता था। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से एंथ्रेक्स डिजीज होता था। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। बोल रहा है, उदाहरण के तौर पर देखिए, तो एंथ्रेक्स जो है वो क्या है? एक डेंजरस मीन्स बहुत ही खतरनाक ह्यूमन और कैटल में होने वाला डिजीज है, जो कि बैक्टीरियम के द्वारा फैलाया जाता है। और उस बैक्टीरियम का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, और कब खोजा गया था? 1876 में। कौन खोजा था? रॉबर्ट कॉच खोजा था। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फुट और माउथ डिजीज होता है कैटल में, मतलब मवेशियों में। ठीक, वो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी डिजीज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप क्या बोल रहा है? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स में बीमारी फैलाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स?
तो वेट हो गया आपका वीट, गेहूं, राइस चावल है ना, पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया और बहुत सारा चीज़ जिसमें कि डिजीज जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलता है। दैट डिजीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और ये सब जो डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो प्लांट्स में डिजीज हो जाता है, वो उसके कारण क्या होता है कि जो फसल का पैदावार होता है वो कम हो जाता है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेज। अब टेबल 2.2 में कुछ लिस्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ प्लांट डिजीज का नाम दिया गया। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और इन प्लांट्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि उस माइक्रोब्स को मार देता है, उस तरह का पैथोजेंस को खत्म कर देता है जिससे कि ये बीमारी फैलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्लांट डिजीज जो है वो है सिट्रस कैंकर, ठीक है, सिट्रस कैंकर। ये जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, एयर मीडियम से फैलता है, ठीक। और यहाँ पे आप फिगर उसका देख सकते हैं, यहाँ पे हैंड में जो आप देखिए वो है लेमन, है ना, क्या है, लेमन है। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट। अब देखिए ये रस्ट ऑफ व्हीट का एग्जांपल दिया गया, ये व्हीट का आपका पत्ता हो गया, ठीक है, उस पर देखिए किस तरह का पीला पीला नजर आ रहा है आपको। तो ये रस्ट ऑफ व्हीट है, ये जो होता है वो किसके कारण फैलता है, फंगी के कारण, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो एयर से और सीड से, बीज से भी, ठीक है। फिर है येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी, मीन्स पील जो भिंडी होता है उसका पीला वेन नजर आने लगता है, ठीक। देखिए यहाँ पत्ती में क्या नजर आ रहा है, पीलापन नजर आने लगा। तो ये जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, वायरस के कारण होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिससे फैलता है वो क्या है, इंसेक्ट है, ठीक, कीड़ा मकोड़ा लोग। तो कीड़ा मकोड़ा लोग क्या करता है, वायरस को फैलाता है, और वायरस क्या करता है कि भिंडी का जो होता है उसका येलो वेन मोसाइक वाला बीमारी कर देता है, ठीक। तो ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को करें लाइक, करें कमेंट और करें शेयर, ठीक। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे टॉपिक को डील करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद।